बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एक सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। आपने गूगल में आके टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल्स। दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने गूगल में आके टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल्स। ठीक हो गया? आपने ये दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है। पहले वाली करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिटेल दूसरी जो है अब लेटेस्ट जो आएगी वो इस वेबसाइट पे फिलहाल ताहाल जो है इस वेबसाइट पे आएगी cscguideofficials.com। वजह क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। आज अब बात करेंगे आपने फिर क्या करना है जी। यहाँ पे आप फैकल्टी केमिस्ट्री यूनिवर्सिटीज़, जूलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बीजिंग और इसमें चौंकीदार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और ये स्टडी प्लान और ये वो इस पे अपलोड हैं और इसके बाद मैथ की लिस्ट वगैरह सारा कुछ इधर ही अपलोड है। ठीक है, तो हमारा जितनी भी आप आइंदा आएंगी वीडियोस यूज़ या पोस्ट वगैरह वो इस वेबसाइट पे आएंगी। ठीक हो गया? आपने ये तो बाकी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। हम बात करेंगे आईसीएस स्कॉलरशिप एडमिशन्स के बारे में। जो है उसके जो एक यूनिवर्सिटी है जो थी नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सारी आप रीड कर सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। 28 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट साइड नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। ठीक हो गया? 28 फरवरी कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए 35 और पीएचडी के लिए 40 साल है। आर्ट्स मैंडेटरी नहीं है। कैसे अप्लाई करना है? पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और सीएससी का रिजल्ट जो है फिर NUIST आपको पता है जुलाई के एंड में अनाउंस होता है। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज भी सेंड नहीं करने, फीस भी कोई नहीं पे करनी। सबसे पहले करना क्या है? सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ये देखें, ये वीडियो है आपने कैसे फिल करना है। इंग्लिश में और उर्दू में वीडियो दोनों में है। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, मैं आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी लेके जाता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं? सीएससी का फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म हो गया। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट आपका हो गया, नोटराइज कापी बीस की आपकी डिग्री हाईएस्ट, अगर वो नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल नहीं है तो या फिर होप सर्टिफिकेट अगर आप पढ़ रहे हैं। कापीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, नोटराइज कापी, नोटराइज होना लाजमी है। स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल 800 वर्ड्स का हो और मास्टर के लिए स्टडी प्लान चल जाएगा और पीएचडी वालों के लिए रिसर्च प्रपोजल दोनों ओके हैं। मास्टर के लिए अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, लेकिन स्टडी प्लान बेहतर है। रिकमेंडेशन लेटर्स, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई पेपर वगैरह पब्लिश किए हुए हैं वो, उसके बाद एप्लीकेंट्स की फोटो कॉपी, इन्फॉर्मेशन पेज जो है वो, बीच के पासपोर्ट होम पेज वो वाला, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ओके हो गया। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वगैरह कोई नहीं चाहिए होती, अगर चाहिए होती तो वो लिखा होता, लिखा हुआ नहीं है। ठीक हो गया? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसके बाद नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये जरूरी है भाई, ये सारी चीज़ जरूरी है। एक्सेप्टेंस लेटर क्या है? मास्टर वालों के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट नहीं है, ठीक है। पीएचडी वालों के लिए मस्ट है, वो यहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की दी गई है। अगर आप ये अब उनसे फ़ोन पे पूछना चाहें, मेल करके पूछना चाहें, अगर वो रिप्लाई देते हैं तो दे सकते, आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। 28 फरवरी एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि 10 जनवरी लास्ट डेट है। वो वैसे होती है सेल्फ वगैरह के लिए इस तरह का, वो एक जर्नल सी लिखी होती है, लेकिन इसकी कैसे है 28 फरवरी मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप आना है। यहाँ पे सीएससी का फॉर्म तो हो गया फिल, आपने कैसे फिल करना है यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने, ठीक है। होम पेज पे हम आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने इस तरह कुछ होगा, आई एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होगी, यहाँ पे काफ़ी सारी। ये है जी चाइनीज लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इफ़ यू अप्लाई फॉर जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नानजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर मोर डिटेल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, ये उनके लिए। NUIST की ये फ्रेशमैन स्कॉलरशिप है, इनको भी छोड़ दें। मोफकॉम स्कॉलरशिप है जी है, इनको भी छोड़ दें। ठीक है, ये भी छोड़ दें। हमने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी इनकी स्कॉलरशिप है, कोई 2+3 स्कॉलरशिप, ये पता नहीं कौन सी स्कॉलरशिप है। हम बात करेंगे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। ठीक है, मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है और पीएचडी के लिए, और सॉरी मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है, पीएचडी के लिए ज़रूरी है। मैं चलिए डॉक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पीरियड ये 2/28। ठीक है, इट मीन्स के दूसरे महीने की 28 तारीख। वहाँ पे वेबसाइट पे जनरली लिखा होता है अर्ली अप्रैल। ठीक है, अर्ली अप्रैल जो जहाँ पे लिखा होता है, इट मीन्स कि ये या तो यकम वो अप्रैल या फिर एंड बाय इसका फरवरी का। ठीक है, फेब का एंड है 28, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसमें काफ़ी सारे मेजर्स हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से मेजर्स ये ऑफर करा रहे हैं। ठीक है, इनमें से अगर आपका मेजर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट करता हूँ। कंप्यूटर साइंस में ये है जी 3 साल की जो है पीएचडी करा रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस में। मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है,
और ये सारा फॉर्म मुझे फिल करना पड़ेगा ये नेक्स्ट जाने के लिए। नेक्स्ट जाने से बेहतर है, फिल करने से बेहतर है मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको वो मैं दिखा दूँ वो चीज़ें जो वो मांगते हैं। बाकी फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो आपको पता है, या वीडियो देख लेंगे आप, कोई सी भी इस तरह की जो है वीडियो देख लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें यहाँ पे डाल भी दूंगा ये जो लिंक था ये वाला, इसके नीचे डाल दूंगा कैसे भी आपने फॉर्म फिल करना होता है। जर्नल है आपको पता होगा। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। ये लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी मैंने, इस लास्ट टाइम नहीं उससे भी पहले शायद बनाई हो 2020-5, ये 2021 के भी नहीं 2020-5 को मैंने वीडियो बनाई थी। लास्ट टाइम वीडियो इसकी नहीं बनाई थी और आई थिंक पोस्ट बनाई थी इसकी। ठीक है, व्यू पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, एक्सेप्टेंस लेटर बाय डॉक्टरल सुपरवाइजर, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट कह रहा हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आइट्स वगैरह कोई मैंडेटरी नहीं होता, ये लिखा होता है, डोंट वरी अबाउट आइट्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका चल जाएगा। एकेडमिक पेपर्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ आपने इस पोर्टल से डाउनलोड किया होगा, फिल करके डाउनलोड किया होगा, वो यहाँ पे अपलोड करना है। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मींस, ठीक है, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ है तो वो आप अपलोड कर दें। ठीक है, अब मैं जाता हूँ बैक जाता हूँ मैं। इस एप्लीकेशन को मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, या ये रहने दें, मैं करता हूँ नई एप्लीकेशन क्रिएट। उसमें मैं करता हूँ मास्टर वालों के लिए सिलेक्ट। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है या नहीं है। मास्टर करता हूँ सिलेक्ट और कोई सा भी मेजर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये यू हैव ऑलरेडी, अच्छा ये वो कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, आप छुट्टी करें बस तो बेहतर है, या वो एप्लीकेशन डिलीट कर दें। मैं वो करता हूँ एप्लीकेशन डिलीट। वहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि एप्लीकेशन वो जो है उनके लिए पीआईडी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, लेकिन इसके लिए जो है मैंडेटरी नहीं है। मैंने बाकायदा बकलम खुद चेक किया था। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इस बार मैं मास्टर सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं कोई मेजर सेलेक्ट कर देता हूँ। अप्लाई मेट्रोलॉजी पता नहीं कौन सा है ये, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अब जाता हूँ बैक जाता हूँ मैं, और होम पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ और व्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, दोबारा फॉर्म देखने के लिए, चेक करने के लिए कि मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है या नहीं है, ये चीज़ें जो है मैं चेक करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर। वहाँ जहाँ पे था कि एक्सेप्टेंस लेटर फॉर डॉक्टर कैंडिडेट, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इट मीन्स के मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है। अब बातें शायद कोई सस्ता दानिशवर या काठा अंग्रेज आ जाए, ये बता रहा है गलत डेडलाइन ये है वो है, तो उसकी भी मैं आपकी तसल्ली करा देता हूँ। इस एप्लीकेशन को मैं फिर दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ जी एग्रीगेट करें। अब ये और स्कॉलरशिप्स हैं, ये लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या इस तरह का कुछ, इस पर मैं कर देता हूँ मास्टर डॉक्टर। ठीक है, ये देखें अभी ये रेड शो हो रहा है, इट मीन्स के ये स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करा रहे हैं वो फिल वक्त। ठीक है, ये आप रेड देख रहे हैं, अप्लाई करें तो अप्लाई भी नहीं होगा, वो कहेंगे अभी छुट्टी करें आप। अब मैं और भी जो है कर देता हूँ, आपको दूसरी कोई स्कॉलरशिप्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये इनकी कोई NUIST की कोई स्कॉलरशिप है, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, पता नहीं ये कौन सी स्कॉलरशिप है। ये इंग्लिश में भी दे रहे हैं, ये वाली स्कॉलरशिप पता नहीं कौन सी है, ये देख लें। अंडर ग्रेजुएट वाले कर रहे होते हैं, हमें बता दें हमें बता दें हमें बता दें। हो सकता है ये 15 तारीख के बाद, ये यकम 15 जनवरी के बाद ये पोर्टल ये उनके लिए वर्क करें। ठीक है, और डेडलाइन 7 जुलाई तक जाएगी, ये यकम जुलाई तक जाएगी। इनमें इंग्लिश भी है। ये अब ये देखना पड़ेगा कि इनकी स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होता है। अच्छा, अब सेल्फ पे आते हैं। ये तो थी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मैंने आपको दिखा दिया कि जब मैंने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेलेक्ट किया तो फॉर्म फिल हो रहा था, जब यूनिवर्सिटी किया तो नहीं हो रहा। ओके, अब मैं सेल्फ स्पॉन्सर पे क्लिक कर देता हूँ, सेल्फ स्पॉन्सर डॉक्टरल कैंडिडेट। ठीक है, सेल्फ पे ये देखें, सेल्फ पे भी शो हो रहा है। एप्लीकेशन पीरियड जो है 2021-10-2018 से स्टार्ट है, मतलब कि 10वें महीने से, पिछले साल की 10वें महीने से ये स्टार्ट है, 2022-7 तक जाएगा। ये ओपन है, इट मीन्स कि ये ओपन है। सेल्फ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, CSC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेजर हैं उनके लिए कोई स्कॉलरशिप फिलहाल नहीं है। अच्छा, हम जियांगसू वगैरह और इस तरह की वो देखते हैं कि उनके लिए क्या चक्कर था। जैसे NUIST का तो 15 जनवरी से शायद हो, लेकिन अब इसके लिए सिलेक्ट कर देते हैं। जियांगसू गवर्नमेंट वैसे ऑफर कर नहीं रहे जब से कोविड आया है, पहले थी अब नहीं है। यहाँ पे भी 2021-3 मतलब कि ये मार्च से स्टार्ट होगी, 16 मार्च है, अगर हुई भी सही तो। ठीक है, इसका अभी काम जो है लेट है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदा साबित हो। ये आप वेबसाइट विजिट कीजिए CSC गाइड officials.com। ठीक है, ऑफिशियल पे अभी वर्क जारी है, उसका अभी हम कोई तोड़ निकाल रहे हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आपको पता है हेटर्स मैदान में जब आ जाते हैं तो फिर जो है काम ख़राब हो जाता है। चलिए, ये चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।